यस, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं पहले ही बता दूं, यहाँ अपने अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर स्थापना दिवस नहीं मनाया जाता है, तो इसलिए बाहर लोग छतों पे है पतंगबाजियां कर रहे हैं, है ना। और हो सकता है थोड़ा बैकग्राउंड में आपको शोर शराबा सुनने को मिले, ठीक है। तो इसमें समझ रहे हैं ना आप? हाँ, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 to 20। क्वेश्चन नंबर 9 to 20 यूनिट नंबर 1.3। क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 to 10 तक के क्यूब सारे आपको याद होने चाहिए, है ना। इसका 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब क्या होगा 216, 7 का क्यूब क्या होगा 343, है ना। 8 का क्यूब क्या होगा 512, 9 का क्यूब क्या होगा 729, है ना। और 10 का क्यूब क्या होगा 1000। तो आपको 1 to 10 तक के सारे क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। अब तभी अपने क्या क्यूब रूट निकाल सकते हैं इजीली, हाँ, ये आपको याद होने चाहिए। इसके दो ट्रिक है, दो तरीके हैं। पहला है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से कैसे फाइंड आउट करते हैं? शॉर्ट ट्रिक वही काम करती है जहां जहां नंबर कितने डिजिट में हो, जहां नंबर 6 डिजिट तक ही हो। 6 डिजिट से ज्यादा अगर कोई नंबर है तो उसमें शॉर्ट ट्रिक से मैं सीधा आंसर नहीं निकाल सकता, ठीक है। अगर कोई नंबर 6 डिजिट तक है तो मैं शॉर्ट ट्रिक से इजीली उसका आंसर फाइंड आउट कर सकता हूं। और दूसरा मेथड क्या है? वैदिक मेथड। वैदिक मेथड से कैसे करते हैं? वैदिक मेथड में बच्चे, वैदिक मेथड में आप कोई भी नंबर हो, कितनी भी डिजिट हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके 8-9 डिजिट तक के नंबर हैं, आप आसानी से करिए, क्यूब रूट निकालिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखो, यूनिट नंबर 1.3 और क्वेश्चन नंबर है कहां से कहां तक? क्वेश्चन नंबर 9 to 20, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको क्यूब पता होने चाहिए। तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 260, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब कितना आता है 1000। ये आपको क्यूब सब याद कर लेना, 10th वाले बच्चे है ना, सभी को याद होने चाहिए। अब बात करते हैं, पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको। 6 डिजिट तक का कोई भी नंबर है, आप इजीली 10 सेकंड में उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपका पहला क्वेश्चन ही ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन है आपका 68921। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका 68921। मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूं पहले इजीली। 68921। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 10 है 636056। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका 314432 और 12 नंबर क्वेश्चन है आपका 493039। 13 है आपका 8365 ये इन क्वेश्चंस के मैं आपको इजीली आंसर फाइंड आउट कर दूं, है ना। तो देखो, ये 1 2 3 4 5 डिजिट तक का है, मैं इजीली 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकता हूं। देखो, सबसे पहले आपको पेयर्स में बदलना है। ये यहां से शुरू करना है। 3 डिजिट का एक पेयर होगा क्यूब रूट के अंदर, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, ये 2 पेयर हो गया। राइट हैंड साइड से जो फर्स्ट पेयर है उसका मैं क्या वंस वाली डिजिट देखूंगा। वंस वाली डिजिट क्या है 1 है, तो यहां मैं देखूंगा
क्यूब के अंदर कौन सा क्यूबिक नंबर है, कौन सा परफेक्ट क्यूबिक नंबर है ना, जिसकी वंस वाली डिजिट क्या है, वन है। ये वंस टेंस ये सारी डिजिट पूरी ही वन है। तो ये क्या है, यहाँ और कहीं वन आपको नहीं दिख रहा, कोई कहीं भी आप कोई भी क्यूबिक नंबर वंस वाली डिजिट आपके केवल और केवल यही दिख रही है। तो इसका आंसर तो क्या हो गया, इस पेयर का आंसर क्या हो गया, वन। अब बात करते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड से पहला पेयर और राइट हैंड साइड से पहला पेयर। इन अगर ऐसे दो पेयर बन रहे हैं, इन दोनों का मैं आंसर निकाल सकता हूं। अगर डिजिट ज्यादा हो तो बीच में पेयर बनेंगे, है ना, उनके आंसर मैं नहीं निकाल सकता इस शॉर्ट ट्रिक से। तो ये आंसर कब तक निकलेंगे, 6 डिजिट तक, क्योंकि 6 डिजिट तक क्या होंगे, केवल और केवल दो ही पेयर बनेंगे, एक राइट साइड का फर्स्ट और लेफ्ट साइड का फर्स्ट पेयर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी 68। तो इस 68 को देखना है आपको कौन से नंबर के बीच में है, कौन से क्यूबिक नंबर के बीच में है, कौन से परफेक्ट क्यूबिक नंबर के बीच में है। तो 68 कहाँ है, 64 और 125 के बीच में आता है, 64 और 125 के बीच में आता है। इन दोनों के बीच में आता है तो मैं इसका आंसर 4 लिखूंगा या 5। तो आपको इन दोनों में से क्या चूज करना है, छोटी डिजिट चूज करनी है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 4। 4 और 1 मतलब आंसर हो गया 41। अब इसका करता हूं 1 2, पेयर है, दोनों का मैं आंसर निकाल सकता हूं। राइट हैंड साइड वाले फर्स्ट पेयर का मैं क्या देखूंगा, वंस वाले डिजिट कितनी है, 6। तो मुझे 6 कहां दिख रही है, 6 मुझे ये रही, इस नंबर की फर्स्ट डिजिट दिख रही है, क्यूबिक परफेक्ट क्यूबिक नंबर है। ठीक है, तो ये किसका क्यूब है, 6 का। तो यहाँ क्या लिखूंगा, इसका आंसर तो क्या हो गया 6, इसका आंसर तो क्या हो गया 6। अब बात करते हैं इसकी 636। 636, तो 636 किसके बीच में आ रहा है, 636 आ रहा है 8 और 9 के, इन दोनों के बीच में आ रहा है 8 और 9 के। 8 और 9 में कौन सी चूज करूंगा, छोटी वाली। इसका आंसर हो गया 86। अब इसमें आते हैं, इसमें वंस वाली डिजिट क्या है, 2। 2 आपको कहां दिख रही है, ये रही। तो इसका आंसर क्या हो गया 8, और यहाँ क्या आएगा 314। 314 किसके बीच में आ रहा है, 314 6 और 7 के क्यूब के बीच में आ रहा है। 314 इन दोनों के बीच में वाले छोटे वाले क्या है 6, इसका आंसर हो गया 68। यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं तो इसका 9, फर्स्ट वाले डिजिट 9। 9 आपको कहाँ दिख रही है, 9 के क्यूब में। ठीक है ना, 9 के क्यूब में आपको 9 दिख रही है, तो इसका तो आंसर यहाँ आ गया 9, सॉरी इस पेयर का आंसर आ गया 9। और इसका पूरे नंबर को लेना है, 493 किसके बीच में आ रहा है, 493 7 और 8 के बीच में। तो छोटी डिजिट क्या 7। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, इसमें आप देखोगे 1 2 और 3, 3 पेयर बन रहे हैं। ठीक है ना, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में पेयर आपका 3 का भी बन सकता है, 2 का भी बन सकता है, 1 डिजिट का भी बन सकता है, ध्यान रखना इस चीज। तो इसमें 3 पेयर बन रहे हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था पहले कि राइट हैंड साइड से जो पेयर बन रहा है फर्स्ट, उसकी मैं फर्स्ट डिजिट लूंगा। फर्स्ट मतलब वंस वाला नंबर 7 है, तो 7 कहां दिख रहा है, ये रहा। तो ये किसका क्यूब है, तो इसका इस पेयर का आंसर हो गया 3, ये का क्यूब है। अब बीच वाले का मैं नहीं निकाल सकता इसे, ध्यान रखना है ना, बीच वाले का 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं 8 की। ठीक है, अब ये 8 है, पूरा नंबर 8, तो पूरा नंबर 8 किसके बीच में आता है, ये 8 पूरा नंबर ही आ गया। तो ये किसका क्यूब है, 2 का, इसका आंसर हो गया 2। बीच वाले का मुझे नहीं पता। तो इसी प्रकार मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 और 3 6 डिजिट से ज्यादा नंबर होगा तो उसका मैं परफेक्ट आंसर नहीं निकाल सकता, है ना। और 6 डिजिट तक मैं सीधा ट्रिक से, शॉर्ट मेथड से ऐसे निकाल सकता हूँ ना 10 सेकंड में। अब बात करते हैं वैदिक मेथड की। वैदिक मेथड फाइंड आउट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, वैदिक मेथड से करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9। सिक्स एट नाइन टू वन है ना, 68921 इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है,
इसका पैटर्न क्या होता है देखिए बच्चों, इसमें कैसे लिखता हूं, इधर से पहला पेयर लिखूंगा, फिर दूसरा पेयर 68, कौन सा 68, दो पेयर बन रहे हैं। ये वाला नंबर देखना है, इधर से जो पहला पेयर बनेगा लेफ्ट हैंड साइड से, ये पेयर 68 है, जो किसका क्यूब है या किसके क्यूब के नियर बाय है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। ज्यादा हो गया 68 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 4 का क्यूब लेंगे 60, 4 का क्यूब लेंगे 64, ठीक है। मैंने माइनस किया, मेरे पास क्या आया 68 माइनस 4 किया, फिर मेरे पास क्या आया 4, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, अब यहां से आगे क्या करना है, आगे वाली एक डिजिट आपको सिंगल डिजिट उतारनी है, यहां लिखनी है। ये आपको पूरा जोड़ा यहां नहीं लिखना, ध्यान रखना इसमें सिंगल डिजिट्स उतारे, ठीक है। अब देखो इसका कहां यूज आता है इसमें, अब यहां क्या लिखेंगे, इसका यूज आएगा, कैसे आएगा मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ये अगर a क्यूब है तो यहां क्या आएगा 3a² मल्टीप्लाई b, 3a² मल्टीप्लाई b, b की वैल्यू मुझे पता नहीं है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 3ab², 3 मल्टीप्लाई a तो कितना है 4, b की वैल्यू पता नहीं। उसके बाद क्या आएगा b क्यूब, वो मुझे पता नहीं, इसका क्यूब आएगा कोई नंबर यहाँ जो आएगा। और अगर आपका आंसर सही हुआ तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका यूज का यहाँ करना है। अगर आप देखो 6 डिजिट या 6 से कम नंबर की कोई कम डिजिट का कोई नंबर है, 6 या 6 से कम डिजिट का कोई नंबर है, तो उसका तो आप a और b दोनों आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे 6, 8, 9, 2, 1 का आंसर क्या, 1 का तो क्या हुआ 1, और 68 किसके बीच में आता है 4 और 5 के क्यूब के बीच में, तो छोटी संख्या क्या है 4, तो ये तो हो गया a, ये हो गया b। तो a की वैल्यू तो 4 है ही, तो b की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगर देखो अगर 6 से ज्यादा नंबर आ जाए तो फिर उस कंडीशन में आपको निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। उसको छोड़ो, बात करते हैं यहाँ उस मेथड का, मैं इस चीज का यूज ही नहीं लूंगा। अब देखो ये यहाँ कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको पैटर्न बता दिया, इस फॉर्मूले का यूज करता हूँ। देखो सबसे पहले जिसका ये यहाँ जो पेयर होगा कौन से क्यूबिक नंबर के नियर बाय होगा, कौन से, ये 64 के नियर बाय था, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा 125 5 का ज्यादा हो जाता है, तो 64। तो यहाँ जो डिजिट आएगी वो क्या हो जाती है a, उसको मैं क्या मान लेता हूँ a। तो ये तो हो गई a क्यूब, उसके बाद 3a², फिर b मुझे पता नहीं मैं कैसे निकालता हूँ अभी बताता हूँ। उसके बाद 3a मल्टीप्लाई b², यहाँ जो b आएगा वो स्क्वायर करूंगा, उसके बाद b का क्यूब, ठीक। अब बात करते हैं इस b की, यहाँ 49 है, यहाँ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि इससे ज्यादा ना हो, इसके इक्वल हो सकता है, इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा ना हो, समझ रहे। देखो 4 का स्क्वायर 16, और 16 3 क्या होता है 48, 16 3 48, 48 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 48, इस 48 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 49 से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं किससे करूंगा 48 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आया 48, ठीक है। तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, ऑटोमेटिकली आ गई ना 1। दोबारा देखो यहाँ आपको ये चीज आपने लिख ली उस फॉर्मूले का यूज करते हुए। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो भी बचेगा इससे ज्यादा नंबर यहाँ नहीं आना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनके नियर बाय और इसके इक्वल आ सकता है, इससे कम आ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 48 मल्टीप्लाई यहाँ कुछ है, कुछ मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 48 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 आएगा, इस 48 को 2 से करूंगा तो इस 49 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास केवल 1 ही ऑप्शन था, तो ये यहाँ क्या आया 1 लिखा। अब b की वैल्यू कितनी आ गई 1,
तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 1, यहाँ मैंने क्या लिख दिया 1, यही तो बी है। ओके, और आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक से आप क्या 4 और 1 निकाल के ये ए हो गया ये बी हो गया, वैसे आप इसे सोल्व कर सकते हैं अगर 6 या 6 से कम डिजिट का नंबर है तो। ओके, हाँ अब बात करते हैं यहाँ 49 माइनस 48 कितना आ गया 1। अब आगे से एक डिजिट ले लेंगे और कितना हो गया 12 हो गया, मल्टीप्लाई करो 4 से जा 12 मल्टीप्लाई 1 कितना 12 माइनस किया 12 कितना है मेरे पास 0, आगे वाला डिजिट क्या है 1। ठीक, ये 1 का क्यूब क्या होता है 1 माइनस 1 कितना है मेरे पास 0। अब आप कहोगे इसका मैं आंसर क्या लिखूं, इसका आंसर क्या लिखूं, आपने यहाँ किसका क्यूब किया है 4 का क्यूब किया है, और क्यूब कहाँ है 1 का क्यूब किया ये रहा, तो 4 का क्यूब किया दूसरा 1 का क्यूब किया है ना, तो यही आपका आंसर है। जिसका यहाँ ऐसे क्यूब होगा वही आपका आंसर यहाँ लिखना है। ठीक है, समझ गए, नहीं समझे तो मैं नेक्स्ट 10th वाला क्वेश्चन एक और करवाता हूँ, फिर समझ में आएगा, फिर भी नहीं आया तो मैं 11 वाला और करवा दूंगा, है ना। तो क्वेश्चंस करेंगे 10, अभी करें क्वेश्चन नंबर 10, नोट कर लेना इसको। यस बच्चों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है 636056। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है बाय यूजिंग वैदिक मेथड। ओके, तो देखो कैसे निकालते हैं वैदिक मेथड से, वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो इसका आंसर तो मैं सीधा निकाल सकता हूँ, पहले आंसर निकाल लेता हूँ, ए और बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ए की वैल्यू क्या है, देखो ये 1 और ये 2 पेयर्स बन रहे हैं, इस वाले पेयर की 1s वाले डिजिट कितनी 6 कहाँ रहा है बताओ, ये रहा 6, इसका आंसर तो हो गया 6। इस पेयर का आंसर क्या 636 आ रहा है 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, तो आंसर में क्या लूंगा 8 छोटी वाली डिजिट। आंसर तो आपको हो गया, ये वाला हो गया ए, ये वाला हो गया बी, आप लेके सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे 0 5 6 और ये पेयर हो गया 6 3 6, ये पूरा पेयर। ठीक है, अब देखो वहां क्या लिखा हुआ है ए क्यूब, ये 636 कौन से क्यूबिक नंबर के नियर बाई है, देखो 729 ज्यादा हो जाता है, 512 है जो 8 का क्यूब है, 500 तो 8 का क्यूब है क्या है 512, 8 का क्यूब क्या है 512, 512। ठीक है, देखो 636 किसका क्यूब माइनस पूरे इस जोड़े को लेंगे, जो भी यहाँ पेयर बन रहा है उसको लेंगे। तो 636 यहाँ 729 ज्यादा हो जाता है तो इससे कम 8 का क्यूब लेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके पास देखो ए की वैल्यू यहाँ आ गई ना। ठीक है ना, आप चाहो तो यहाँ से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा 8 का क्यूब ऐसे निकाल के सीधा 8 का क्यूब लिख दिया और वो प्रोसेस लिख दिया। ठीक है, तो माइनस किया तो कितना है 6 माइनस 2 कितना 4, 3 माइनस कितना 2, 3 माइनस 1 कितना 2 और ये कितना 1। अब आगे की एक डिजिट मुझे यहाँ नोट करनी है, तो ये हो गया 1240। यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, इट मीन्स 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, बी मुझे नहीं पता, आप चाहो तो ये लिख सकते हैं 6 यहाँ सीधा, है ना लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा भी तरीका बताता हूँ इसके साथ साथ, है ना। देखो यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, इसके नियर बाई हो और इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 8 का स्क्वायर 64 और ये होता है 64 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 64 मल्टीप्लाई 3 12, 192। ठीक है ना, तो 192 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1240 से ज्यादा ना हो। तो इसको आपको पता है ये ऑलमोस्ट किसके नियर बाई है 200 के नियर बाई है, तो ये किसके नियर बाई 1212 है ना, ये 200 ये 1200 के नियर बाई है। तो 2 को 12 तक आने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, देखो इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 को 12 तक आने के लिए 6 2 12 होता है ना, 6 2 12 होता है। आप ऐसे गैस कर सकते हैं, देखो सीधा लिखा है 6
तो आप यहाँ लिखेंगे 6। तो इसी 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर कितना आया? 6 से मल्टीप्लाई किया 1152 ये आपका आंसर आया। अगर आप 7 से करते, अगर आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करते तो 1240 से ये नंबर ज्यादा हो जाता है ना, करके चेक कर लेना ना। ये 1152। हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके 10 - 2 कितना आया? 8 KD कितना? 13 13 - 5 8 और 0 0। 10 - 2 8 ठीक है 88। अब आपको नेक्स्ट वाली डिजिट आपको क्या करनी है? यहाँ लिख देनी है। कितनी है? 5। तो ये कितना हुआ? 885। ठीक है। अब देखो आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। आपके पास b की वैल्यू मिल गई। देखो फिर आपको क्या लिखना है? पहले a क्यूब था, ठीक है, पहले क्या था? a क्यूब था, फिर क्या है? 3a² था, 3a² था, फिर 3ab², 3 a क्या है? 8 × b² मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है, 3ab²। उसके बाद b का क्यूब मतलब 6 का क्यूब करना है, ठीक है बच्चों, 6 का क्यूब कर देना है। और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, ठीक है ना, 36 × 24, 36 × 24, एट 64 कितना आया? 1 2 21। नेक्स्ट डिजिट क्या है? 6, 216। 6 का क्या होता है क्यूब? 216। आ गया 0। आपका आंसर क्या है? 8 का क्यूब है एक तो क्या है? 8 का क्यूब। दूसरा क्यूब कहाँ है? 6 का क्यूब। ये आपका क्यूब रूट हो गया इस नंबर का, ठीक है बच्चों। ओके, आप इजीली देखो, आप चाहो तो ए और बी ऐसे शॉर्ट ट्रिक, अगर 6 या 6 से कम डिजिट का कोई नंबर है तो आप ऐसे ए और बी सीधे फाइंड आउट करके सीधा पहले ये लिख के प्रोसेस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इस प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं, है ना। फिर आपके क्वेश्चन करेंगे 6 प्लस डिजिट के, है ना, इसमें 6 या 6 से ज्यादा नंबर हो, 7 या 7 से ज्यादा। 10 हो गया क्वेश्चन नंबर 11 आप कर लेना। एक में 12 करवा देता हूँ। 11 में क्या है? कितने डिजिट है? 1 2 3 4 6 ही है, ये कर लेना। 12 में 1 2 3 4 5 6 और 13 में 1 2 3 4 5 6 7। 13 में 7 है। 11 12 में से मैं एक करवा देता हूँ, आपको एक और करवा देता हूँ, 12 वाला करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 4 9 3 0 और 3 9। इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट। 4 9 3 0 3 9, 4 9 3 0 3 9। यस बच्चों, तो इसका मुझे क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? वही इसलिए देखो, इसको सबसे पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेता हूँ। 6 से कम डिजिट का नंबर है ना, तो इसको देखो 1 और 1 2 पेयर्स में, लास्ट में क्या है? 9। 9 का क्या होता है? 9 का 9 और इसका 493 किसके बीच में आ रहा है? 493 किसके? 7 और 8 के बीच में आ रहा है। कितना है? 7। छोटी वाली डिजिट लूंगा, 7 और 8 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो गया 79। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो इसका मैं सीधा ऐसे लिख देता हूँ। सबसे पहले ए क्यूब, ए क्या है? 7 का क्यूब, फिर क्या है? 3 × a², इट मीन 7² मल्टीप्लाई बी क्या है? बी क्या आ रहा है इसमें? 9, ठीक है। उसके बाद
3 मल्टीप्लाई ए 7 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। उसके बाद 9 का क्यूब इधर लिख सकता हूँ। क्वेश्चन क्या है 493039 ये आपका वन पेयर ये दूसरा पेयर। तो 7 का क्यूब क्या होता है 343 इसके माइनस क्या होगा 343 051 नेक्स्ट डिजिट क्या है 0 इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 49 और 9 3 जा 27 49 और 27 63 28 और 6 34 1323 सब्ट्रैक्ट करो 1 0 मैंने लिख दिया 3 फिर क्या 9 9 जा 81 7 3 जा 21 81 21 3700 नेक्स्ट डिजिट क्या है आपकी 9 9 का क्यूब 729 739 यहाँ 29 आएगा बेटे गड़बड़ की है यहाँ 3 - 1 क्या होता है 2 होता है ठीक है तो 729 आंसर क्या आ गया 7 का क्यूब 7 और क्यूब कहाँ है 9 का क्यूब 9 ये आपका सीधा ये आंसर आ गया ठीक है। इसका एक क्वेश्चन बचा है 11 वाला वो अभी करो उसके बाद में 6 प्लस डिजिट वाले क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ अभी भेजता हूँ ना 6 प्लस डिजिट के मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा 2 आपको करने हैं है ना ओके।